हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों देखो, हमारा चैप्टर चल रहा है फर्स्ट, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं आज द हर्मिट लिफ्टेड हिज हेड। ओके, जो हर्मिट है उसने अपना सिर उठाया एंड आस्क्ड द एम्परर, और राजा से पूछा, डू यू हियर समवन रनिंग ओवर देयर। तो क्या आपने किसी व्यक्ति के दौड़ने की आवाज़ यहाँ पे सुनाई दी। द एम्परर टर्न हिज हेड, राजा ने अपना सिर घुमाया। दे बोथ, उन्होंने देखा। दे बोथ, उन दोनों ने। सॉ अ मैन, एक आदमी को देखा। विद अ लॉन्ग वाइट बियर्ड, जिसकी सफ़ेद दाढ़ी, लंबी और सफ़ेद दाढ़ी आई हुई थी, उस आदमी को देखा। इमर्ज्ड फ्रॉम द वुड्स, जो कि लकड़ियों से या झाड़ियों की तरफ से निकल रहा था। ही रेन वाइल्डली, और वो जंगली जानवर होते हैं उनकी तरह, जंगलियों की तरह दौड़ा। प्रेसिंग हिज वाउंड्स, और अपने प्रेसिंग हिज हैंड्स अगेंस्ट अ ब्लडी वाउंड इन हिज स्टोमक, मतलब अपने पेट में लगे हुए उस ब्लडी वाउंड, उस खून उसमें से बह रहा था, घायल जो घाव उसके हो रहा था, उसको दबाए रखा था उसने। किससे? अपने हाथों से। तो अपने पेट में लगे उस घाव को अपने हाथों से दबाए हुए वो जानवरों की तरह वाइल्डली ऐसे करके वो दौड़ रहा था। द मैन रेन टुवार्ड्स द एम्परर, जो आदमी था वो रेन दौड़ा टुवार्ड्स द एम्परर, राजा की तरफ। बिफोर फॉलिंग अनकॉन्शियस टू द ग्राउंड, ग्राउंड पर अनकॉन्शियस यानी बेहोश होकर गिर जाने से पहले वो राजा की तरफ भागा। वेयर ही ले ग्रोनिंग, और जहाँ पे वो ग्राउंड पे गिर के क्या कर रहा था? कराह रहा था, दर्द के मारे कराह रहा था। ओपनिंग द मेंस क्लॉथिंग, और उस आदमी की जो उसने कपड़े पहन रखे थे उनको हटाने के बाद, पेट उसका ढका हुआ था तो उसको हटाने के बाद, द एम्परर एंड हर्मिट सॉ, तो एम्परर और हर्मिट ने देखा कि that the man had received a deep गस, यानी उस आदमी के एक बहुत गहरी चोट लगी हुई है, गहरा घाव लगा हुआ है। द एम्परर क्लीन्ड द वाउंड, राजा ने साफ किया उस घाव को, थ्रू आउटली, पूरी तरह। एंड देन यूज्ड हिज ओन शर्ट, और उसके बाद अपनी शर्ट को यूज़ किया, उपयोग किया, टू बैंडेज इट, उसको बांधने के लिए। बट द ब्लड कम्प्लीटली, लेकिन जो ब्लड था पूरी तरह कम्प्लीटली सोक्ड इट विद इन मिनट्स, मतलब उसने ब्लड ने कुछ ही मिनटों में उस पूरी जो शर्ट थी उसको गीला कर दिया। ही राइजनड द शर्ट आउट, उस राजा ने शर्ट को जो बांधा था उसको खोला और उसको निचोड़ा। एंड बैंडेज द वाउंड अ सेकेंड टाइम, और जो घाव जो था उसको दोबारा से बांधा। एंड कंटिन्यूड टू डू सो, और ऐसा करता रहा तब तक, अनटिल द फ्लो ऑफ ब्लड हैड स्टॉप, जब तक कि खून बहना बंद नहीं हो गया। एट लास्ट, और अंत में, द वॉन्डेड मैन रिगेन्ड कॉन्शियसनेस, यानी जो बेहोश पड़ा था वो अब होश में आ गया था। एंड आस्क्ड समथिंग टू ड्रिंक, और कुछ पीने के लिए मांगने लगा। द एम्परर रेन डाउन टू द स्ट्रीम, और जो राजा था वो दौड़ करके उस धारा के पास गया। धारा मतलब जो पहाड़ों से निकलती है नदी, जो धारा बहती है, झरना जो होता है, उसके पास गया। एंड ब्रॉट बैक अ जग ऑफ फ्रेश वाटर, और एक फ्रेश वाटर जग पानी लाया। मीनवाइल, इसी बीच, द सन हैड डिसअपियर्ड, और सन जो है वो गायब हो गया था, डूब चुका था। एंड द नाइट एयर, और रात जो है, रात की जो हवा है, हैड बिगन टू टर्न कोल्ड, वो भी ठंडी होने लगी थी। सो इसलिए द हर्मिट विद द हेल्प ऑफ एम्परर, इसलिए जो हर्मिट था उस राजा की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ एम्परर, कैरीड द वॉन्डेड मैन,
उस घायल व्यक्ति को ले गया इनटू द हट, झोंपड़ी में, वेयर, जहाँ पर, दे लेड हिम डाउन ऑन द हर्मिट्स बेड, जहाँ पर उन्होंने उस हर्मिट के बेड पर उसको लिटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज, आदमी ने अपनी आंखें बंद कर लीं, एंड ले क्वाइटली, और चुपचाप लेटा रहा। द एम्परर वॉज टायर्ड, जो राजा था वो भी बहुत थका हुआ था, फ्रॉम ए लॉन्ग डे क्लाइंबिंग ऑफ माउंटेन, और पूरा काफ़ी देर तक उसने चढ़ाई करी थी माउंटेन की, एंड डिगिंग द गार्डन, और गार्डन को खोदने की वजह से वो भी बहुत थक गया था, परेशान है ना, परेशान हो गया था। लीनिंग अगेंस्ट द डोरवे, यानी कि वो जो दरवाज़ा होता है उसकी जो, ठीक है, उसके सहारे खड़े होकर के, ही फेल asleep, वो भी सो गया। When he rose, जब वो जगा, the sun had already risen over the mountain, तो जो सूरज था वो पहले ही माउंटेन से ऊपर चढ़ चुका था, यानी कि वो सूरज उग गया था। Before he could remember where he was, मतलब उसको यह याद आता उससे पहले कि, क्या याद आता, उसको यह याद आता कि वह कहाँ है, एंड वॉट ही हैड कम हियर फॉर, और वह यहाँ क्यों आया हुआ है, ये याद उसको आता इससे पहले ही लुक्ड ओवर टू द बेड, उसकी नज़र कहाँ गई, उस बेड पर गई, एंड सॉ द वाउंडेड मैन, और उस घायल व्यक्ति को देखा, ऑल्सो लुकिंग अराउंड हिम, अपनी तरफ देखते हुए, इन कन्फ्यूज़न में, ठीक है, और कन्फ्यूज़न में उस आदमी को भी अपनी तरफ देखते हुए उसने देखा। यानी जो राजा था, जो दीवार के सहारे खड़े होकर के रात भर सोता रहा, लेकिन जब वो सुबह जगा तो उसको ये बात याद आती कि मैं कहाँ हूँ और क्यों आया हूँ, तो इससे पहले उसकी नज़र उस आदमी पे पड़ती है जो कि पहले से राजा की तरफ कन्फ्यूज़न में देख रहा था। ओके, व्हेन ही सॉ द एम्परर, जब उसने राजा को देखा, ही स्टेयर्ड एट हिम इंटेंटली, और वह किसी आशय से उस राजा की तरफ एकटक नज़र से देखता रहा। एंड देन सैड, और कहा, इन अ फेंट विस्पर, और बड़े ही धीमी आवाज़ में कहा, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो जो आदमी जो घायल हुआ था वो राजा की तरफ देखता रहा, और फिर बहुत धीरे से बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो। तो बच्चों वो माफ़ी क्यों मांग रहा है, ऐसा क्या उसने किया है कि राजा को तो पता भी नहीं है, और राजा से माफ़ी क्यों मांग रहा है वो, ठीक है। तो देखते हैं अगली स्टोरी में पता चलता है क्या होता है इसमें आगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।